तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो मेनली इस रिपोर्ट में हम देखते हैं तीन चीज़ें। इसमें देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और थर्ड है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो फिजिकल में हम क्या देखते हैं कि यूरिन का कलर क्या है, इसकी वॉल्यूम, ट्रांसपेरेंसी यानी बोल सकते हो इसका अपीयरेंस। और केमिकल में हम देखते हैं इसकी पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन्स, ब्लड, लाइकोसाइड्स, बिलीरुबिन, नाइट्रेट्स और अपना यूरोबिलियोजेंस हो गया। और माइक्रोस्कोपिक में हम देखते हैं इसके पस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, रेड ब्लड सेल, क्रिस्टल, कास्ट, ईस्ट, अमोर्फस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, इन सब के बारे में देखते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी देख लेते हैं। तो थोड़ा बहुत इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरिन टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो उससे पहले हम बेसिक से बात करेंगे। यूरिन क्या होता है आपको पता होगा, एक तरह का अपना वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि किडनी के द्वारा बनाया जाता है और स्टोर होता है अपने ब्लैडर में और अपनी बॉडी में बाहर किसके थ्रू निकलता है, यानी बोल सकते हो एक्सक्रीट किसके द्वारा होता है, यूरेथ्रा के थ्रू। और यूरिन में अपने साल्ट्स, नाइट्रोजन ग्रुप पाए जाते हैं और भी कुछ अपने वेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के द्वारा बनते हैं हमारी बॉडी में। सिंपल है। तो उसके बाद नेक्स्ट है अपना कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन में क्या क्या पाए जाते हैं। तो इसमें 95% आपको पता होगा सिर्फ वाटर ही पाया जाता है। 95% जो अपना यूरिन है अपना वाटर से मिलके बना होता है। और कुछ अपने अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे अपना यूरिया हो गया, यूरोबिलियोजेंस हो गए, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए और मेटाबोलाइट्स ऑफ हार्मोन्स हो गए। और कुछ अपने इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कुछ कटायंस होते हैं, कुछ एनायंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सब होते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि अपने यूरिन से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे है जैसे एनुरिया, यानी बोल सकते हो कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ यूरिन। अगर कोई पेशेंट में जो यूरिन है कंप्लीट स्टॉपेज हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं एनुरिया। और उसके बाद है ओलिगोयूरिया, यानी बोल सकते हो रिड्यूस अमाउंट ऑफ यूरिन। अगर किसी पेशेंट में जो यूरिन का अमाउंट है रिड्यूस हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं ओलिगोयूरिया। और उसके बाद थर्ड है पोलीयूरिया, यानी बोल सकते हो इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन। अगर किसी पेशेंट में जो यूरिन का अमाउंट है इंक्रीज़ हो गया है, यानी बोल सकते हो उसे जो यूरिन है बार बार आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं पोलीयूरिया। उसके बाद है नक्टोयूरिया, यानी बोल सकते हो इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन। ये भी सेम होता है बट इसमें क्या होता है, ये नाइट के समय जो पेशेंट को यूरिन है बार बार आता है तो उसे हम बोलते हैं नक्टोयूरिया। तो उसके बाद नेक्स्ट है अपना यूरिन कंस्टिट्यूएंट, यानी कहने का मतलब ये है कि यूरिन में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं उसको हम मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ तीन मेथड, यानी बोल सकते हो तीन एग्जामिनेशन। तो पहला हमारे पास क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकंड है केमिकल एग्जामिनेशन और तीसरा है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो जो पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम क्या करते हैं जो अपना लैब सैंपल है, यानी बोल सकते हो जो अपना सैंपल है लैब में ले जाने के बाद उसमें हम पता करते हैं फिजिकली तौर पे, यानी बोल सकते हो उसकी रूपरेखा देख के बताते हैं कि जो यूरिन है उसका कलर कैसा है, उसका वॉल्यूम कैसा है, ट्रेबिलिटी कैसी है, अपीयरेंस कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है और पीएच कितना है, ऐसे हम पता करते हैं। और केमिकल में हम देखते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, और ये तीनों ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। हम इसका कुछ लेवल देखते हैं, अगर ये लेवल बढ़ जाता है तो कुछ प्रॉब्लम होती है। और यूरिन में क्या नहीं होता है, ग्लूकोज नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता है, बाइल साल्ट नहीं होते हैं, बिलीरुबिन नहीं होता है और एक यहाँ पे ऐड कर सकते हो ब्लड नहीं होता है। अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और जो तीसरा है माइक्रोस्कोपिक, इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि यूरिन में आरबीसी का लेवल है कि नहीं है। ठीक है, आरबीसी पता कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी पता कर सकते हैं, पस सेल हो गया, कास्ट सेल हो गया, ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, एपिथेलियल सेल हो गया, कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया और पोटाशियम एक्सोलेट हो गया, ये सब हम पता करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो यूरिन है उसका कलर आपको क्या बताता है। जैसे देखिए अगर जो यूरिन का कलर अपना क्लियर होता है, यानी बोल सकते हो अगर यूरिन का कलर क्या है क्लियर है, इट्स मीन क्या है जो पर्सन ने एक्सेस अमाउंट में जो वाटर इनटेक किया है, ये जो अपना कंडीशन क्या है एक नॉर्मल है। और पेल स्ट्रा एंड येलो, यानी बोल सकते हो इस कंडीशन में भी जो अपना पेशेंट है एक, या बोल सकते हो पर्सन एक नॉर्मल है। और ट्रांसपेरेंट येलो, इसमें जो अपना यूरिन का कलर अपना ट्रांसपेरेंट येलो होता है तो ये भी कंडीशन क्या है एक नॉर्मल है। और डार्क येलो, इस कंडीशन में जो अपना पेशेंट है या पर्सन है नॉर्मल है। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अगर यूरिन का कलर अपना हनी या बोल सकते हो अंबर होता है तो उस कंडीशन में क्या है पर्सन ने बहुत कम अमाउंट में जो अपना वाटर इनटेक किया है, यानी बोल सकते हो उसके अंदर पानी की कमी है। अगर यूरिन का कलर अपना ऑरेंज होता है तो उस कंडीशन में क्या है बंदा ने या बोल सकते हो पर्सन ने
डिहाइड्रेटेड है, यानी बोल सकते हो जो पर्सन ये कम अमाउंट में जो वाटर इनटेक किया है, या बोल सकते हो उससे कोई लीवर की कंडीशन है, या अपना पाइल की कंडीशन है कोई। तो उसके बाद क्या है, अगर जो पेशेंट है या बोल सकते हो पर्सन है, उसका जो यूरिन कलर अपना ब्लू होता है या बोल सकते हो ग्रीन है, इट्स मीन क्या है, उसे रेयर जेनेटिक डिसीज़ है। उसके बाद क्या है, अगर पिंक या रेड या बोल सकते हो यूरिन कलर देखने को मिलता है, इट्स मीन क्या है, उसने बीट्स खाए यानी बोल सकते हो चुकंदर खाए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो अपना यूरिन कलर अपना ब्राउन देखने को मिलता है, इट्स मीन क्या है, उसके लीवर डिसीज़ हो सकती है, या बहुत देर से उसने पानी इंटेक नहीं किया है। तो ठीक है, तो इस प्रकार जो यूरिन कलर आप देख के बता सकते हो कि उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिन कंसिस्टेंट के बारे में। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है यूरिन कंसिस्टेंसी। इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो यूरिन है वो अपना एक क्लियर लिक्विड होता है, और अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, अगर ये म्यूकस प्लक्स या विस्कस या बोल सकते हो थिक देखने को मिलता है, तो इट्स मीन क्या है, पेशेंट है वो अपना इन्फेक्शन है। ठीक है, हमारी बोल सकते हो पेशेंट को इन्फेक्शन है। और यूरिन ग्लूकोज यानी बोल सकते हैं नॉर्मली जो अपना ग्लूकोज होता है यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता है, अगर वो प्रेजेंट होता है तो इट्स मीन क्या है, जो पेशेंट है उसे डायबिटीज़ मेलाइटस है, यानी बोल सकते हो उसे शुगर है। तो उसके बाद नेक्स्ट है अपना यूरिन पीएच, और जो पीएच की फुल फॉर्म होती है वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या बोल सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी क्या होता है, जो अपना यूरिन का पीएच का एक रेंज होता है, यहाँ रेंज कितनी है अपनी 4.6 से लेके 8.0। इस रेंज में अगर जो यूरिन का पीएच है ज़्यादा होता है या कम होता है तो कौन कौन सी कंडीशन होती है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम पहले बात कर लेते हैं, अगर जो यूरिन का पीएच 8 से ऊपर होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, या मेटाबोलाइट्स रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकती है, यानी बोल सकते हो ज़्यादा मात्रा में जो अपने अल्कलीज ग्रुप है अपने बिल्डअप होंगे बनेंगे, और अपना फैनकोनी जो अपना सिंड्रोम है वो बनने लग जाएगा। यानी बोल सकते हो ये एक किडनी की प्रॉब्लम्स होती है। इसमें क्या होता है, जो किडनी है कोई भी सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो अपना यूरिन का जो पीएच है अगर 4.5 से नीचे होता है, ठीक है, यानी कम होता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो पेशेंट है अपना डायबिटीज़ होगा, या यानी बोल सकते हो जो पेशेंट को डायबिटीज़ होगा, ये लंबे समय से अपना भूखा होगा, या डिहाइड्रेशन की कमी होगी, या बोल सकते हो फीवर होगा, या अपना एसिडोसिस होगा, यानी बोल सकते हो ज़्यादा अमाउंट में जो अपना एसिड है उसके पेशेंट के बॉडी के अंदर बनने लग जाएंगे। तो ये सब कंडीशन होंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट है अपना यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हम देख लेते हैं, जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जो अपनी नॉर्मली जो अपना वाटर होता है और जो अपना यूरिन है इसके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं कि जो डेंसिटी है वो डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूरिन का एक डेंसिटी अलग है, जो अपना वाटर है उसका डेंसिटी अलग है, ठीक है, इन दोनों को डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें जो अपनी नॉर्मल रेंज होती है वो है 1.010 से लेके अपना 1.025 तक। और जो पेशेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इससे कम होती है तो इट्स मीन क्या है, जो पेशेंट है डायबिटीज़ इंडिपेंडेंस है, या बोल सकते हो किडनी डिसीज़ है, या बोल सकते हो ओवर हाइड्रेशन है, यानी बोल सकते हो उसने ज़्यादा पानी इंटेक कर लिया है। अगर जो पेशेंट की कंडीशन है, यानी बोल सकते हो जो अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका ज़्यादा है 1.025 से लेके, तो इट्स मीन क्या है, पेशेंट को अपना डायबिटीज़ मेलाइटस है, या बोल सकते हो अंडर हाइड्रेशन है, यानी बोल सकते हो जो पेशेंट है उसने बहुत ही कम पानी पिया है, या बोल सकते हो नेफ्राइटिस सिंड्रोम है, यानी बोल सकते हो जो अपने किडनी में इन्फ्लेमेशन है, या बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट है अपना यूरिन कीटोन बॉडी, या बोल सकते हो एसीटोन बॉडीज़। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो अपना यूरिन में अपना कीटोन बॉडी प्रेजेंट नहीं होते हैं, अगर ये देखने को मिलते हैं, यानी बोल सकते हो इसमें अगर प्रेजेंट होते हैं तो पेशेंट को डायबिटीज़ अपना कोमा हो सकता है, या स्टारवेशन हो सकती है, या बोल सकते हो प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग, या लंबे समय से उसे उल्टी हो रही है। और जो अपना नेक्स्ट टर्म है यूरिन ब्लड, नॉर्मली जो अपना ब्लड है ये अपना यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता है, तो अगर ये प्रेजेंट होता है तो इट्स मीन क्या है, तो यहाँ पर दो कंडीशन होते हैं। ऑक्यूलर कंडीशन में यानी बोल सकते हो अगर डार्क रेड होता है इट्स मीन क्या है, किडनी डिसीज़ है। अगर ये ब्राइट रेड हो देखने को मिलता है इट्स मीन क्या है, उसे हेमरेज है, यानी बोल सकते हो कहीं से लीकेज हो रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट है अपना WBC इन यूरिन, यानी बोल सकते हो वाइट ब्लड सेल इन अपना यूरिन। नॉर्मल क्या होता है, मैन में जो अपनी वैल्यू होती है वो 2 से लेकर कम होती है, पर हाई पावर फील्ड होती है, और वुमेन में होती है 5 से कम होती है। अगर इससे ज़्यादा या कम देखने को मिलती है इट्स मीन क्या है, उसमें कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा है, यानी बोल सकते हो उसे यूटीआई इन्फेक्शन है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म है कास्ट। तो कास्ट क्या होता है, एक स्मॉल फाइब्रस ऑब्जेक्ट होता है, स्मॉल फाइब्रस ऑब्जेक्ट है जो प्रोटीन और अदर मटेरियल के द्वारा बनता है,
ठीक है। ये अपने सेटल होते हैं यानी बोल सकते हैं पाए जाते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स में एंड कलेक्टिंग डक्ट्स में। अगर इसकी जो संख्या है बढ़ जाती है यानी बोल सकते हो लार्ज नंबर ऑफ कास्ट इन यूरिन, यूरिन में जो इनकी संख्या है ज़्यादा आ जाती है, इट्स मीन क्या है जो पेशेंट है उसे किडनी डिसीज़ है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो अपने कास्ट होते हैं दो टाइप्स में होते हैं, एक है रेड सेल कास्ट, दूसरे हैं वाइट सेल कास्ट। तो हम पहले बात कर लेते हैं रेड सेल कास्ट के बारे में। तो जो अपने रेड सेल कास्ट होते हैं ये फॉर्मेशन कैसे होते हैं इनकी पहले हम बात करेंगे। जो अपना रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो अपने रेड ब्लड सेल्स हैं आरबीसी सेल्स हैं आपस में जुड़ के रेड ब्लड सेल कास्ट बनाते हैं। अगर ये यूरिन में देखने को ज़्यादा जो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, इट्स मीन क्या है ये इंडिकेट करते हैं ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। और दूसरा है अपना वाइट सेल कास्ट। अगर जो वाइट सेल कास्ट हैं यूरिन में देखने को मिलते हैं, इट्स मीन क्या है जो पेशेंट है उसे अपनी किडनी इन्फेक्शन है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है अपना यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो हम पहले बात कर लेते हैं यूरिक एसिड क्या होता है। तो यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड क्या होता है अपना एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि अपना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अगर जो उसकी मात्रा हमारे ब्लड में या यूरिन में हाई होती है तो इट्स मीन क्या है उस पर्सन ने हाई अमाउंट में क्या है प्रोटीन इंटेक किया है, ठीक है। और जो अपनी कैलोरीज को उसने बर्न नहीं किया जिससे क्या होगी उसके बॉडी के अंदर या बोल सकते हैं उसके ब्लड के यूरिन के अंदर जिसका अमाउंट ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अगर उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो उस पेशेंट को गाउट या बोल सकते अर्थराइटिस हो सकती है जिसे हम हिंदी बोलते हैं गठिया। बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। तो जैसे देखिए इसमें क्या आता है जो अपनी फिजिकल है एग्जामिनेशन है, इसमें जो अपनी वॉल्यूम हमने लिया था 20 ml, ठीक है। और जो इसका कलर कितना है पील येलो है, इट्स मीन क्या है ये सही है। और जो ट्रांसपेरेंसी आई है यानी बोल सकते हो जो अपना अपीयरेंस है वो क्लियर है तो ये भी ठीक है, डिपॉजिट भी ठीक है। और जो अपनी पीएच वैल्यू आई है अपनी 5.5 जो कि होनी चाहिए थी 5.5 से लेकर 8.0 तो ये भी ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ठीक है, अपना ग्लूकोज भी ठीक है, एल्बुमिन भी ठीक है, कीटोन भी ठीक है, ब्लड भी ठीक है। तो उसके बाद अपना जो ब्लड है ये भी ठीक है, नेगेटिव आया है, ल्यूकोसाइड भी ठीक है, बिलिरुबिन भी ठीक है, नाइट्रेट्स भी ठीक है, और अपना यूरोबिलिजन भी ठीक है, ये भी कंडीशन नॉर्मल है। और पस सेल की जो वैल्यू है ये भी नॉर्मल है, एपिथेलियल सेल की भी नॉर्मल है, रेड ब्लड सेल भी ठीक है, क्रिस्टल भी ठीक है, ईस्ट भी ठीक है, तो अमोर्फस भी ठीक है, बैक्टीरिया भी ठीक है, अप्रोटोजा भी ठीक है। तो यानी कि बोल सकते हो ये सब क्या हमारे यूरिन में सब एब्सेंट है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि यूरिन टेस्ट रिपोर्ट से कौन कौन से जो पेशेंट है उसको डिसीज़ हो सकती है या कौन कौन से प्रॉब्लम हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाकी गाइस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे रहेगी उसी के बारे में आप कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।